नवाल, हे फ्रूट। मैं नहीं खाती है। क्या नहीं खाती? तो तुम ना बहुत बदजौक लड़की हो। आंटी जब भी कुछ बनाती है ना, मुझे हमारे घर से खुशबू आ जाती है, और तुम्हें आंटी की कुकिंग कभी पसंद ही नहीं आई। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी कोई ना कोई हिस्स तो काम करती है। अच्छा, मेरी किसी और इस पे कोई डाउट है तुम्हें? नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन पता, अपने लिए मोहब्बत महसूस करने के लिए ना किसी हिस्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, मोहब्बत रिजेक्ट करने के लिए इंसान का बेहिस होना बहुत जरूरी है। और तुम में बेहिसी ना कूट कूट के भरी हुई है। जब कोई घर आता है ना तो उसको बातें नहीं सुनाते। हाँ हाँ, उसके ऊपर ना बिजली बरसाते हैं, उसको ये एहसास दिलाते हैं कि ना उसकी कोई औकात है, ना उसकी कोई हैसियत है। उस दिन की बात को अभी तक नहीं भूली? भूल जाना मेरी हॉबी नहीं है मानी। हॉबी? मैं किसको बोला? हमारा गुजरा हुआ सारा बचपन, हमारी दोस्ती, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ट्रस्ट मी यार, कुछ नहीं बोला। उसी की खातिर तो यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हारे पास, और मासूमों की तरह तुम्हारे हिस्से का खाना खा। नम्रा की कॉल आई थी, तुम्हारी बेचैनियों का पूरा अकाउंट दे रही थी वो मुझे। अच्छा, बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हो जो इस तरह सरेआम मेरी बेचैनियों पे तबसरा करने लगी। वैसे क्या कह रही थी वो? तुम अपना फोन भूल गए थे यूनिवर्सिटी में, बस वही बता रही थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगा उसने कुछ और कहा तुमसे। क्यों, उसके पास कुछ और होना चाहिए कहने के लिए? नहीं, लेकिन कम से कम उसे हमारी सुलह करवाने की तो कोशिश करनी चाहिए। क्यों करना चाहते हो तुम सुलह मुझसे? खुशी नहीं हो रही कि मुझसे जान छूट गई है? अब हमारे दरमियान सब कुछ इतना अनकंफर्टेबल है, इतना ऑकवर्ड है। मुझे फील इट इन द एयर। लेकिन मजा भी तो नहीं आ रहा। लड़ने और झगड़ने का मजा सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो है। सॉरी। समोसा हाँ यार। अंदर और है, चले? परेशान होने की जरूरत नहीं है। किताबों को कभी कभी हाथ लग जाए तो करंट तो पड़ता है ना। आप फिक्र ना करें, मैं पास हो जाऊंगी। फिक्र नहीं, मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम पास हो ही जाओ। वैसे मानी के आने से ये फायदा तो हुआ कि तुमने किताबें खोली। मानी के कहने पे तो नहीं कर रही, वो तो खुद नम्रा के नोट्स पे गुजारा करता है। तुम्हारी तरह। अच्छा, एक बात बताएं, दादी को आपने कहा था कि मानी को यहाँ लेकर आए? ऑफ कोर्स नॉट। मैं क्यों कहूंगी भला? वो इतना अच्छा नहीं है कि खुद आ जाए। इतना बुरा भी नहीं है जितना तुमने समझ लिया है उसे। मैं उसे बुरा नहीं समझती, सोच मेरे साथ कर रहा है वो बुरा है। नहीं होगा बुरा मेरी बेटी के साथ, यकीन है मुझे। बस उसे खुद से सोचने दो, समझने दो कि तुम्हारी मोहब्बत इग्नोर करने लायक नहीं है। अगर वो ना समझ पाया तो? जरूरी है कि इंसान पहले से ही नेगेटिव बातें सोच ले? अच्छा ये तो बताओ, ये लड़की कौन है जिसके बारे में मानी सोच रहा है? मुझे पता होता तो वो अभी तक जिंदा होती। तौबा करो नवाल, खौफ आ रहा है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर। खौफ तो मानी को आना चाहिए। पता करो उससे कौन है वो लड़की। भूल के भी ये हिमाकत ना करना। खुदा खुदा करके तो तुम दोनों की टेंशन खत्म हुई है। अब उसके साथ ये टॉपिक खोल के ना बैठ जाना।